दिस इज राजू रंजन फ्रॉम डिफाइन सॉल्यूशंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्कॉट्स एंड डॉक्टर रेड्डी एंड सम स्टॉक्स भी कवर किया था। सो स्कॉट्स का अगर मैं चार्ट देखूं, सेम चार्ट था। मैंने बोला था कि यहाँ की 755 के ऊपर अगर प्राइस अगर जाता है तो ये पॉसिबल जो टारगेट है 819 और 830 है, इवन पॉसिबल कि इसके ऊपर भी जाए। सो ये टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ विद इन 1 or 2 days। नेक्स्ट जो चार्ट में देख रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी के चार्ट में मैंने बोला था कि यहाँ की कोई भी फॉलो थ्रू अगर आता है सो वो इंटरेस्टिंग होगा। फॉलो थ्रू क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आप यहाँ पे देखो कि ये बेयर ट्रैप था, बेयर ट्रैप एंड अप ट्रेंड, बट फॉलो थ्रू नहीं आया। करेक्ट। सो फॉलो थ्रू जो आपका इनिशियल पैटर्न है उसको स्ट्रेंथ शो करता है। सेकेंड थिंग, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से भी आपको अफोर्डेबल रहता है फॉलो थ्रू। सो फॉलो थ्रू जब आप कोई किसी भी पैटर्न का ट्रेड करते हो, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रीवियस जो पैटर्न है उसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर मोस्टली जो अगर स्ट्रेंथ नहीं है इनिशियल पैटर्न में, सो फॉलो थ्रू नहीं आता है। आज के जो वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सम चार्ट्स, और उसमें से जो मुझे जो दिखा है कुछ जो इंश्योरेंस कंपनी के जो चार्ट है, जैसे SBI लाइफ, HDFC लाइफ या ICICI प्रो, ये सभी चार्ट काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। साथ में ये सभी चार्ट को RS चार्ट भी कैसे देखेंगे, RS पे कैसे एनालाइज करेंगे, वो भी डिस्कस करूंगा। उसके पहले एक चार्ट में देखूं नेस्ले। ये नेस्ले का इंडिविजुअल चार्ट है। अब मैं RS चार्ट नेस्ले का प्लॉट करता हूं कंपेरिजन निफ्टी 50 से। टाइल वर्टिकल किया, दोनों चार्ट तक है। ये नेस्ले का RS चार्ट है और ये नेस्ले का इंडिविजुअल चार्ट है। आप यहां देखो तो हाई जो 17859 हुआ 16 अप्रैल को लिया है। उसके बाद फिर से हाई जो प्राइस लिया है 27 अप्रैल को हाई लिया है 948 का। RS में 16 अप्रैल को जो हाई लिया और 27 अप्रैल को उसने हाई ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक किया। सो हम अगर इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस बोल सकते हैं, बिकॉज प्राइस अपसाइड गया बट RS प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं किया, इवन नीचे क्लोज दिया। सो डाइवर्जेंस हुआ। सो डाइवर्जेंस इंडिकेट्स करता है कि स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ स्टॉक्स में नहीं है, जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। करेक्ट। सो अगर अब इंडिविजुअल चार्ट में देखूं, सो अगर कोई भी डबल बॉटम सेल आ रहा है यानी 17462 के नीचे, आज प्राइस 1772 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे में है। सो यहां से अगर कोई भी फॉलो थ्रू फिर आता है तो वो भी इंटरेस्टिंग हो। तो इस तरह से हम रीडिंग कर सकते हैं क्या कि कोई डाइवर्जेंस प्राइस ऑन RS पे है क्या। दूसरा HDFC लाइफ चार्ट प्राइस वाइज अगर आप देखें, HDFC लाइफ हो, SBI लाइफ, ये पैटर्न रिटेस्ट है। उसके बाद ये बुलिश एंकर कॉलम, यहाँ पे ये सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है। अगर यहाँ से कोई फॉलो थ्रू अगर आता है वो 530 यानी प्राइस क्लोज होता है, सो पॉसिबल टारगेट 549 और 607 का ओपन होगा। सेम चार्ट SBI का है। अब इसको पहले RS का चार्ट में देखो, HDFC लाइफ अपॉन निफ्टी 50। सो RS चार्ट ये आपको क्लियर इंडिकेट कर रहा है। अगर हम टाइल वर्टिकल कर दो,
सब आपको ये चीज है। HDFC अपॉन निफ्टी 50 ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि HDFC लाइफ जो है निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। सो अगर कोई भी बुलिश पैटर्न, अगर निफ्टी अगर यहाँ से आउट परफॉर्म कर रहा है, सो पॉसिबल कि HDFC लाइफ आउट परफॉर्म करे यानी अपसाइड अगर। सो अगर यहाँ डबल टॉप बाई जो मैंने बोला कि 530 के ऊपर आता है तो ये इंटरेस्टिंग होगा। बिलो अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे अगर जाता है 490 तो पैटर्न नेगेट हो जाएगा, करेक्ट। और अपसाइड काउंट 549 और 607 ओपन है। दूसरा ऑलमोस्ट सबका RS चार्ट और प्राइस चार्ट ऑलमोस्ट सबका सेम है। ये SBI लाइफ का चार्ट है। SBI लाइफ में भी पैटर्न रीटेस्ट, आप देखो ये पैटर्न रीटेस्ट और वहां से प्राइस जो है अपसाइड मूव हुआ। ये ABC ब्रेकआउट, उसके बाद ये अपसाइड काउंट 863 ओपन है। अगर प्राइस 765 के ऊपर क्लोज होता है, सो बिकॉज ये बेरिश एंकर कॉलम भी नेगेट हो जाएगा, तो 765 के ऊपर क्लोज होता है तो पॉसिबल टारगेट 863 ओपन है। पैटर्न नेगेट कितने 710 के नीचे अगर प्राइस अगर क्लोज होता है तो ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा आफ्टर एक्टिवेटिंग, करेक्ट। यानी अगर एक्टिवेट होता है उसके बाद ये पैटर्न नेगेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चार्ट है कोटक बैंक। कोटक बैंक का अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो ये ट्रेडेबल चार्ट नहीं है, बिकॉज प्राइस जो है एक 200 की रेंज में मूव हो रहा है और कोई भी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। यहाँ पे बुलिश एंकर कॉलम हुआ बट फॉलो थ्रू नहीं आया है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि फॉलो थ्रू स्ट्रेंथ शो करता है प्रीवियस जो इनिशियल आपका पैटर्न है उसका, इसलिए हम लोग ट्रेडिंग में मोस्टली फॉलो थ्रू पे ज्यादा फोकस ये करते हैं। इसका फॉलो थ्रू नहीं है। ये अगेन बुलिश एंकर कॉलम, उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, करेक्ट। अगर ये बेरिश एंकर कॉलम है तो इसका फॉलो थ्रू आया, करेक्ट। यानी बेरिश एंकर का फॉलो थ्रू आ रहा है। सो अगर 0.25% पे अगर देखें तो ये 200 के रेंज में घूम रहा है, 1100 to 13, 1400, 300। सो ट्रेडेबल नहीं है। बट अगर प्राइस जो है अगर आइदर ब्रेक करता है आइदर साइड 1400 या 1100, सो ये एक रेंज ब्रेकआउट होगा। अब 3% का अगर मैं चार्ट देखूं तो क्लियर ये ट्रायंगल में मूव हो रहा है फ्रॉम दिसंबर मंथ, आई थिंक दिसंबर 2019 से अभी तक ये एक ट्रायंगल में मूव हो रहा है। 2000 अगर 11 से लेकर और 2019 यानी अभी तक 20 तक प्राइस जो है क्लियर अप ट्रेंड में था ऑन हायर टाइम फ्रेम, यानी मूविंग एवरेज के नीचे आया ही नहीं। फर्स्ट टाइम अगर ये 2000 ये अगर प्राइस जो है 1100 के नीचे अगर क्लोज अगर होता है तो ये फर्स्ट टाइम मूविंग एवरेज के नीचे आएगा ऑन हायर टाइम फ्रेम। सो इंडिकेट, ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि यहाँ की ट्रेंड वाइज ये नेगेटिव होगा। ऑन 1% चार्ट अगर मैं देखूं, अगर बिलो 1100 ये ट्रिपल बॉटम सेल भी होगा और 100% बेरिश पोल भी होगा। सो बेरिश कंफर्मेशन होगा और ये बेरिश एंकर कॉलम। 0.25 पे मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया कि बिलो 1100। सो बिलो 1100 अगर कोई वहां से अगर कोई डबल बॉटम सेल अगर प्राइस पैटर्न मिलता है सो वो ट्रेडेबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज काफी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि जो ईओडी पे लेवल अगर एक्टिवेट होता है, मान लो कि 1100 के नीचे अगर जाता है एंड ऑफ द डे में क्लोजिंग बेसिस पे, सो उसको कैसे ट्रेड करे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और कैसे जो मोमेंटम लिस्ट जो मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम पे देता हूं उसको आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करोगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।